हमने मंथन से प्राप्त हर वस्तु स्वीकारी है और लक्ष्मी को भी स्वीकारेंगे। उसे उसका उचित स्थान देंगे। सागर राज, आपकी दोनों पुत्रियां लक्ष्मी और अलक्ष्मी संसार में अपना उचित स्थान पाएंगी। सृष्टि के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नहीं नहीं देवी, नहीं, मुझे दरिद्रता मत दीजिए देवी। अपना धन और ऐश्वर्य खोकर दरिद्र हुए तुम, दरिद्र हुए। आगे भी जो मंथन से प्राप्त होगा अपने उचित स्थान तक अवश्य पहुंचेगा। जाते जाते देवी लक्ष्मी ने समुद्र लोक को समृद्धि का वरदान दिया था, इसलिए आपके लोक को कभी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। समुद्र मंथन पुनः आरंभ किया जाए और यह मंथन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक अमृत ना प्राप्त हो जाए। आप अपना कर्म कीजिए और मैं अपना कर्म करता हूं। नहीं चाहिए आपके उपकार का प्रहार। सागर लोक की रक्षा और उसके पुनः निर्माण के लिए सागर राज अभी जीवित है। शत्रुता तो निभा चुके हैं, अब जो कुछ भी सृष्टि का है वो उन्हें लौटा दीजिए और जाने दीजिए इस मंथन को स्वामी। ऋषिवर, तुम्हारे तप का तेज अंधकार में मिला ऋषि, तुम भी दरिद्र हुए। सैनिक, तुम्हारा साहस मलिन हुआ सैनिक, तुम भी दरिद्र हुए। कैसे हो? अब ये शास्त्र बचाएंगे तुम्हें? लक्ष्मी हूं मैं, तुमसे तुम्हारा साहस, तुम्हारी संपन्नता छीन लूंगी, दरिद्र कर दूंगी तुम्हें। सावधान लक्ष्मी। नारायण, यह लक्ष्मी तुमसे तुम्हारी शक्ति ही छीन लेगी, जिसे लेकर तुम मेरे विरुद्ध खड़े हो। शक्तिहीन कर देगी तुम्हें। मेरा प्रभाव क्यों नहीं बढ़ रहा तुम पे?
अब आप नारायण अपनी ही पत्नी की परछाई उसकी बहन पर प्रहार करेंगे? इस विशाल चक्र से मेरा संहार करेंगे? कर्तव्य के लिए नारायण ने लक्ष्मी के विरुद्ध भी चक्र धारण कर लिया था। और तुम तो समस्त प्रकृति के समृद्धि के विरुद्ध खड़ी हो लक्ष्मी। यदि अपनी संतान रूपी सृष्टि के पालन के लिए मुझे तुम पर चक्र चलाना भी पड़ा तो मैं संकोच नहीं करूंगा। नहीं कर सकते आप नारायण, नहीं कर सकते। आप मुझसे मेरा आहार, इन मनुष्यों की समृद्धि छीनने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं आप? यदि आप सभी को अलक्ष्मी के प्रकोप से बचना है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए, दोहराइए। अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए, अपनी सुख और समृद्धि के लिए हम सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर अपना कर्म करेंगे। संघर्ष के सामने ना कभी झुकेंगे और ना कभी रुकेंगे। अभी तो आई हूँ नारायण, ये क्या हो रहा है मुझे? अब तक नहीं समझिए लक्ष्मी, जो सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर सुख समृद्धि पाने का प्रयास करेगा, जिसके पास सत्य और सत्कर्म की ढाल होगी, वो आपका आहार कभी नहीं बन पाएगा। अधर्म पर धर्म, पाप पर पुण्य और अलक्ष्मी पर लक्ष्मी की जीत तभी होगी जब कर्म शुभ होंगे, परिश्रम अपार होगा। ये कैसा संतुलन नारायण, कैसा न्याय है? आप ही के किए समुद्र मंथन की उपज हूं मैं। मुझसे मेरा आहार, समृद्धि छीनने का अधिकार उससे वंचित कैसे कर सकते हैं आप? नारायण, नारायण, सृष्टि के संतुलन के लिए लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। लक्ष्मी की उपस्थिति सुकर्मी को सुख का आभास देगा, समृद्धि का आधार देगा। वहीं अलक्ष्मी की उपस्थिति कर्मों में रही कमी का सूचक होगा। जहां दुर्बलता का दलदल, भय का अंधकार, तन मन और वातावरण में निष्कर्मता की मलिनता होगी, वहीं होगा अलक्ष्मी का वास। आजा लक्ष्मी को उसका स्थान देकर, उसका आहार देकर सृष्टि को संतुलन की नई परिभाषा, नया उदाहरण दिया है नारायण। हाँ नारायण, संतुलन का एक उदाहरण तनिक यहाँ भी दे दीजिए। और देना ही पड़ेगा प्रभु। आपकी अनुपस्थिति में मंथन से कौस्तुभ मणि और बहुत सारे रत्न निकले। और नारायण, सृष्टि को अलक्ष्मी और दरिद्रता के पास से बचाने के लिए हम सबकी इच्छा है कि आप इन्हें धारण करें। मेरा निवेदन है नारायण, आप इस रत्न को स्वीकार कीजिए। आपके प्रेम के भांति
इनका स्थान भी मेरे हृदय में होगा। यदि रत्नों की कमी है तो हमसे मांग लीजिए। हमें अभिलाषा है तो केवल अमृत की, नारायण के वचन पूर्ति की। अमृत पाने के लिए धैर्य और संयम का सागर मथना होता है असुर माता। वहां देखिए असुर माता, यह मंथन केवल सागर का नहीं, हर उस मन का है जो भूलवश अपना सब कुछ खो बैठा है और सब कुछ पुनः पाने का प्रयास कर रहा है। उसका अधिकार है यह मंथन। किंतु मन के मंथन से पहले अपनी भूल, अपनी दुर्बलता का आभास होना आवश्यक है। तभी संभव होगा संतुलन और होगा आत्म मंथन। जैसा सागर राज ने हमें आभास कराया था कि मंथन के लिए मात्र मथनी पर्याप्त नहीं, उसके लिए उचित आधार की भी आवश्यकता है। तब उस आधार के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए मैंने लिया था कुर्म अवतार। और जब कमियों को पार कर आत्म मंथन का मार्ग प्रशस्त होगा, तब सबसे पहले दुख, क्रोध और पीड़ा का हलाहल बाहर आएगा। और जो भी अपने भीतर छुपी दुर्भावनाओं के हलाहल को पीकर आत्म मंथन तब भी जारी रखेगा, उसे मिलेगा सुख और समृद्धि का वैकुंठ। और जो समझ जाते हैं मंथन की सीख को, कर्म के महत्व को, प्रयास की गरिमा को, उन्हें मिलता है परमात्मा रूपी अमृत। और जो मैं और अहंकार के भ्रम में उलझा होता है, वो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाता। हम यहाँ आत्म मंथन नहीं, सागर मंथन के लिए आए हैं। हमें ज्ञान नहीं, केवल अमृत चाहिए। बताइए नारायण, कब आएगा अमृत? हो रहा अमृत असुर माता। औषधि के देवता धनवंतरी हाथ में अमृत का कलश लिए स्वयं पधारे हैं।
बड़ी द्विधा में डाल दिया नारायण। पुत्री पाकर प्रसन्न हूं मैं, किंतु उसे यथोचित सम्मान ना दे पाने पर लज्जित भी। मंथन से जो खोया उसका दुख नहीं है, किंतु पुत्र को खोने की पीड़ा कहीं नहीं है। मंथन भले ही संपन्न हो गया, किंतु हमारी शत्रुता नहीं। यदि हमारे मार्ग फिर मिले तो मुझे अपने विरुद्ध ही खड़ा पाओगे। आपके मार्ग में बाधा बनने वाले सागरराज ने एक दुखी पिता थे, उन्हें क्षमा करें नारायण। किंतु मैं आपकी आभारी हूँ, सभी के भांति इस मंथन से मैंने भी कुछ पाया है। एक दुखी और प्रतिशोध से भरी माँ को खोकर एक पुत्री और जवाई को पाया है। ये माँ आपको आशीर्वाद देती है, जब भी कभी सागरराज आपके मार्ग में बाधा बनकर आएंगे, तब आप प्रेम का सेतु बनाकर उन्हें पार कर जाएंगे। सदा सुखी रहो। नारायण, अमृत तो आ गया। आशा है कि उसको लेकर आपके मन में कोई पक्षपात नहीं आएगा और इस बार असुरों के साथ न्याय होगा। मैंने वचन दिया था आपको असुर माता, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लाइए धन्वंतरी, अमृत का ये कलश मुझे दीजिए, और जो भी इसके योग्य होगा मैं स्वयं उसे अमृत दूंगा। अमृत तो योग्य को ही मिलेगा ना नारायण? तो क्या असुर अमृत के योग्य हैं? इस मंथन की प्रक्रिया में उनका भी समान योगदान है श्री, इसलिए वो भी अमृत के योग्य है, वो भी अमृत के योग्य है, वो भी अमृत के योग्य है। ये क्या हो रहा है महादेव? कुछ कीजिए। ये सत्य है देवी, यदि असुरों को अमृत प्राप्त हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अमृतत्व पाकर असुर निरंकुश हो जाएंगे, महाविनाश करेंगे। किंतु यह भी सत्य है, इसे रोकना मेरे वश में नहीं। यह केवल संतुलन करता नारायण का कर्म क्षेत्र है, नारायण का कर्म क्षेत्र है, नारायण का कर्म क्षेत्र है। असुर अमृत के पात्र अवश्य है, किंतु क्या वो उस पात्रता पर अडिग रह पाएंगे? कभी कभी व्यक्ति आवेश में आकर योग्यता खो देता है और कुपात्र बन जाता है। हो गया मंथन, बहुत कुछ मिल गया देवताओं को। हाँ धन्वंतरी,
अब इस समृद्ध पे हमारा अधिकार है। नारायण, भागो राजा बलि। इन्हें रोकना होगा, चलिए। देव हमसे अधिकार छीन रहे, चलो। लीजिए नारायण, वितरण के परिश्रम से बचा लिया आपको मेरी संतानों ने। जो योग्य था अमृत उसका हुआ। असुर माता दिति, आपके पुत्रों ने अनुचित किया है। ये क्या नारायण, असुर अमृत लेकर भाग गए और आप मुस्कुरा रहे हैं। नारायण, यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे और देवता कुछ नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि में अंधकार फैल जाएगा। नारायण, अमृत लिया है, पिया तो नहीं। अमृत योग्य को ही मिलेगा, पर नियम तोड़कर, छल करके असुरों ने अपनी योग्यता खो दी। उनके लोभ ने, उनकी अधीरता ने, उनकी उत्कंठा ने उनसे अमृत को दूर कर दिया। उनके इस दुस्साहस ने मेरा निर्णय और सरल कर दिया। अब अमृत देवताओं को मिलेगा, असुरों को नहीं। नहीं, मेरे रहते मेरे पुत्रों के साथ ये अन्याय नहीं हो सकता। अमृत नहीं, अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे असुर माता, जो आपने दिए ही नहीं। अब आपके दोष का दंड असुर भुगतेंगे। कहीं नहीं जा सकती आप। कौन रोकेगा मुझे? असुर माता दिति, स्मरण रहे कि शिक्षा, शक्ति और सामर्थ्य का महत्व तभी है जब उसका उचित उपयोग उचित समय पे किया जाए। किंतु समय अब आप खो चुकी हैं। अब बारी परिणाम की है। आप कहीं नहीं जा सकती। आपको यहीं रहना होगा और देखना होगा अपने पुत्रों के कर्मों का फल। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, असुर माता दिति हूँ, कश्यप ऋषि की पत्नी। आप दोनों मुझे नहीं रोक पाएंगी। स्त्री देवियों का संयुक्त पाश तो रोक सकता है ना आपको दिति माता? अमृत, बहुत हुआ महाबली। इस अमृत पर केवल हम देवताओं का अधिकार है। लौटाओ, लौटाओ हमारा अमृत हमें वापस। अमृत का स्वप्न भूल जाओ। जाओ धन्वंतरी से औषधि लेकर जियो। बड़ा व्यापारी हो, छोटा सा किसान या कोई साधारण सी गृहिणी,
हर दिन, हर माह कमाई की गणना अवश्य करते हैं, लेकिन वो जो सबका मुखिया है, वो भी एक गणना करता है। हर भाव उसकी कलम तक पहुंचता है। जो कर्म शुद्ध मन से किया जाए, अच्छे विचार से किया जाए, उसे आपकी कमाई के रूप में गिनता है ईश्वर। और जिसमें दूसरों का अहित छुपा हो, समझिए कि वो आप पर ऋण गिना गया, कभी ऋण के पात्र ना बने। फिर देखिए कैसे आपका जीवन वैकुंठ बन जाता है।